कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक जाने माने कॉलेज MIT में। इस वक्त हम प्रोफेसर जेरल्ड को अपनी मैथ्स की क्लास पढ़ाते हुए देखते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि मैं क्लास के बाहर बोर्ड पर मैथ्स का एक बहुत मुश्किल सवाल लिखने वाला हूँ और अगर तुम में से किसी ने भी इसे सॉल्व कर दिया तो कॉलेज में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी किया ये कहकर कि पहले भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज के दिन वो बिल्कुल टॉप पे हैं अपनी फील्ड में। ये सवाल बहुत मुश्किल है, ये देखते हुए प्रोफेसर जेरल्ड ने उन्हें सेमेस्टर के आखिर तक का वक्त दिया ताकि वो आराम से समय लेकर इसे सॉल्व कर सकें। लेक्चर खत्म हुआ और फिर हमने विल हंटिंग नाम के एक आदमी को देखा जो वहाँ पर साफ सफाई का काम करता था। उसने वो मैथ्स प्रॉब्लम देखी जो प्रोफेसर ने लिखी थी। विल बाद में अपने घर गया और बाथरूम के शीशे पर इक्वेशन सॉल्व करने लगा। अगले दिन जब वो वहाँ बिल्कुल अकेला था उसने चौक उठाया और प्रॉब्लम का आंसर लिख दिया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसने इस सवाल का जवाब सिर्फ एक दिन में निकाल दिया था। काम के अलावा विल अपना सारा समय अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हुए बिताता था। एक दिन जब वो एक बेसबॉल मैच देख रहा था तो विल ने एक लड़के को देखा जो स्कूल में उसे परेशान करता था। उसे देखते ही विल के अंदर गुस्सा फूट गया। वो अपने दोस्तों के साथ उस लड़के के पास गया और लड़ाई शुरू कर दी। अंत में विल ने बदला लेते हुए उस लड़के को बहुत मारा। मामला ज्यादा न बढ़ जाए तो उसके दोस्तों ने उसे रोक दिया, लेकिन तब तक पुलिस वहां आ गई और जब पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस वाले पर ही हमला कर दिया जिस वजह से वो अरेस्ट हो गया। दूसरी ओर प्रोफेसर जेरल्ड को पता चला कि जो मैथ्स प्रॉब्लम उसने लिखी थी वो तो सॉल्व भी हो गई है। वो तुरंत चेक करने गया और देखा कि किसी ने सच में उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व कर दिया था। उसने अपने कुछ होशियार स्टूडेंट से पूछा कि ये तुम लोगों में से किसी का काम तो नहीं है, लेकिन जब उन बच्चों ने भी मना कर दिया तब तो प्रोफेसर एकदम चौंक गया। खैर प्रोफेसर की अगली क्लास पूरी तरह भरी हुई थी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर वो अनजान मैथ्स जीनियस है कौन। प्रोफेसर ने कहा कि जिसने भी ये सॉल्व किया है वो आगे आए, मैं उसे उसका प्राइज देना चाहता हूँ। लेकिन पूरी क्लास एक दूसरे को देखने लगी, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। जब कोई भी सामने नहीं आया तो प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं एक और मैथ्स प्रॉब्लम लिख रहा हूँ जिसे सॉल्व करने में मुझे खुद 2 साल लगे थे। अब तुम में से जो भी वो मैथ्स जीनियस है इसे तो एक दिन में सॉल्व नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर विल अभी जेल से बाहर आया ही था। उसने अपना साफ सफाई का काम किया और तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गया। उसी वक्त जेरल्ड अपने ऑफिस से बाहर आया और उसने विल को बोर्ड पर लिखते हुए देख लिया। उसने विल को रोकने की कोशिश की, सोचा कि वो बोर्ड पे ऐसे ही कुछ लिख रहा होगा। प्रोफेसर को अपनी तरफ आते हुए देखकर विल वहां से भाग गया। बाद में जब प्रोफेसर वापस आया तो उसने देखा कि विल ने तो एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है जिसे सॉल्व करने में उसे खुद 2 साल लगे थे, वो इस लड़के ने कुछ ही देर में सॉल्व कर दी। अब उसे पता चल गया था कि वो सीक्रेट मैथ्स जीनियस कौन है। काम के बाद विल अपने दोस्तों से मिला और वापस बार में गया थोड़ी ड्रिंक्स लेने के लिए। वहाँ कुछ खूबसूरत लड़कियों को देखकर विल का दोस्त चकी उनके पास गया और फ्लर्ट करने लगा। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए चकी ने ऐसे ही झूठ बोल दिया कि हाँ मैं भी यही MIT में पढ़ता हूँ, जीनियस हूँ मैं। तभी एक आदमी बीच में बोला और पूछने लगा कौन सी क्लास में पढ़ता है बे तू? जिसके जवाब में चकी ने कहा हिस्ट्री। वो लड़का समझ गया था कि ये झूठ बोल रहा है। उसने चकी की बेइज्जती करनी शुरू कर दी और जानबूझकर उससे हिस्ट्री के टॉपिक्स पर सवाल करने लगा। बेचारे चकी को आता जाता तो कुछ था नहीं, तो वो एकदम चुप रहा। तभी विल अपने दोस्त के लिए आगे बढ़ा और उस आदमी से डिबेट करनी शुरू कर दी। विल एक बार जो पढ़ लेता था कभी भूलता ही नहीं था। उसके फैक्ट्स और जबान इतनी साफ थी कि उसने उस लड़के को एकदम चुप करवा दिया। साथ ही विल ने उस लड़के की बेइज्जती की कि तूने उस किताब से पढ़ा है ना, बिल्कुल रटी रटाई बातें करता है तू। विल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इतने हजारों डॉलर खर्च कर रहा है तू, फिर भी जब रटी रटाई बातें बोलनी है तो ये तो मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ी है। इस सब के बाद वो आदमी तिल मिलाकर वहाँ से चला गया। बाद में उन लड़कियों में से एक जिसका नाम स्काइलर है विल के पास आई और उसे अपना फोन नंबर दे दिया। विल की होशियारी देखकर स्काइलर को वो थोड़ा पसंद आ गया था और स्काइलर ने कहा कि करना किसी दिन फोन मुझे जब तुम्हारे पास टाइम हो। विल ने बाद में वो नंबर उस लड़के को भी दिखाया जो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। इस बीच प्रोफेसर जेरल्ड उस सफाई करने वाले को ढूंढ रहे थे जिसने उनकी वो मुश्किल प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व कर दी। थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें विल का कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, जिसके बाद वो सीधा विल की कोर्ट हियरिंग में पहुंच गया। उसके ऊपर एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करने का केस लगा था। विल ने अपने आप को कोर्ट में बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जज ने कहा कि तुम्हारे ऊपर पहले से चोरी और मारपीट के आरोप लगे हुए हैं। जज ने कहा कि अब मैं पुलिस से भी हाथापाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता और आखिरकार जज ने उसे जेल में डाल दिया और अगर वो बेल लेना चाहता है तो $50,000 देने होंगे।
यानी लगभग 44 लाख रुपए। इसी के साथ विल को जेल भेजा गया, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात प्रोफेसर जेरल्ड से हुई, जिसके पास उसके लिए एक डील थी। उसने विल से कहा कि मैंने जज से बात कर ली है और मैं तुम्हें छुड़वाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त ये थी कि विल प्रोफेसर जेरल्ड के साथ मैथ्स की क्लास लगाएगा और दूसरी शर्त ये थी कि उसे काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। विल इस बात पर हंसने लगा, लेकिन वो जेल में भी नहीं रहना चाहता था। उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसीलिए उसने सारी शर्तें मान ली। जल्द ही उसने अपनी मैथ्स की क्लास प्रोफेसर जेरल्ड के साथ शुरू कर दी, जो विल के तेज दिमाग को देखकर एकदम हैरान रह गए। अब दूसरी शर्त के हिसाब से उसे एक थेरेपिस्ट से काउंसलिंग लेनी होगी, लेकिन चाहे वो कितने भी थेरेपिस्ट के पास क्यों न चला जाए, विल खुद को उनके सामने खोलता नहीं था। ऊपर से उनका मजाक अलग से उड़ाने लगता। वो एक दिन पहले उन थेरेपिस्ट्स की लिखी हुई किताबें पढ़ लेता और अगले दिन जम के उनकी बेइज्जती करता। आखिरी ऑप्शन के तौर पर प्रोफेसर जेरल्ड ने अपने पुराने दोस्त शॉन मैगवायर से मदद मांगी, जो अब साइकोलॉजी पढ़ाता था। शॉन ने शुरुआत में तो कहा कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है इस सब के लिए, लेकिन जब जेरल्ड ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो लड़का बहुत स्पेशल है, अगर सही रास्ते पर नहीं आया ना तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेगा। ये सब सुनने के बाद शॉन आखिरकार मान गया और विल से मिला। जैसा कि उसने अपने पुराने थेरेपिस्ट के साथ किया था, विल ने शॉन की किताब भी पढ़ ली थी और अब वो उनके हिसाब से ही उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन शॉन ने पेशेंस रखते हुए विल के साथ एकदम नॉर्मल बातचीत की, बिना उसकी जिंदगी के बारे में कुछ भी पूछे। तभी विल की नजर एक पेंटिंग के ऊपर पड़ी जो शॉन ने खुद से पेंट की थी। उस पेंटिंग और कुछ आर्ट बुक्स को देखकर विल शॉन की जिंदगी के बारे में कुछ भी अंट शंट बोलने लगा। शॉन ने फिर भी विल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर विल शॉन की पत्नी को भी अपनी बातचीत के टॉपिक में ले आया। उसकी पत्नी का जिक्र होते ही शॉन थोड़ा गुस्सा हो गया। विल को समझ आ गया कि शॉन की कमजोरी उसकी पत्नी है, तो वो बार बार उसका जिक्र करने लगा। उसने पूछा कि सर आपकी पत्नी यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो धोखा देके किसी और के साथ भाग गई क्या? ये सुनते ही शॉन पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा और विल को गले से पकड़ लिया। उसने विल को चेतावनी दी कि कभी भी मेरी पत्नी की बेइज्जती मत करना। तभी विल ने शॉन से कहा कि सर टाइम खत्म हो गया है। शॉन ने उसे छोड़ दिया और विल बाहर चला गया, ये सोचकर कि उसने फिर से एक थेरेपिस्ट को तोड़ दिया है। शॉन का मूड देखकर प्रोफेसर जेरल्ड को लगा कि वो और सेशंस करने के लिए नहीं मानेगा, लेकिन शॉन ने तो कहा कि हाँ मैं करूंगा इसकी काउंसलिंग, अगले हफ्ते से लगातार लेके आओ इसको मेरे पास। काउंसलिंग के बाद विल स्काइलर के साथ डेट पर गया। डेट पर विल को पता चला कि स्काइलर एक बहुत ही अमीर परिवार से है और इस वक्त हार्वर्ड में पढ़ रही है। उन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से समय बिताया। अपनी खूबसूरत पहली डेट के आखिर में उन्होंने एक दूसरे को चूम लिया। विल जब अगले हफ्ते शॉन से मिलने आया तो शॉन ने कहा कि चलो बाहर चल के बातचीत करते हैं। शॉन विल को एक पार्क में ले गया और उससे बात करने लगा। उसने विल से कहा कि तुमने जो कुछ भी बोला मैंने उस बारे में बहुत सोचा। आखिर में मुझे यही समझ में आया कि तुम दिमाग से एक छोटे बच्चे हो जो ये जानता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, बदतमीज हो थोड़े से। शॉन ने विल से कहा कि मैं समझता हूँ तुम बोलना नहीं चाहते, शायद कोई डर है तुम्हारे अंदर, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कभी तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा वरना जिंदगी की सारी अच्छी चीजें खो बैठोगे। अगले दिन विल अपने दोस्त चकी के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने गया। उसने स्काइलर को फोन किया, लेकिन वो बात करने से डर रहा था। शॉन के साथ अपने तीसरे थेरेपी सेशन में विल ने एक शब्द भी नहीं कहा और शॉन ने भी नहीं। दोनों पूरा 1 घंटा चुप रहे। चौथा सेशन भी इसी तरह से शुरू हुआ, जहाँ किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर बोर होकर विल ने शॉन को एक जोक सुनाया। इसे एक हिंट मानकर कि विल शायद अब बातचीत करना चाहता है। शॉन ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? इसके जवाब में विल ने उसे स्काइलर के बारे में बताया कि कैसे उनकी पहली डेट बहुत ही बढ़िया गई, लेकिन अब मुझसे बात नहीं हो पा रही। शॉन ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो विल ने जवाब दिया कि मुझे लगता है स्काइलर मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है और अगर मैं उससे मिलता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। कभी ना कभी तो वो समझ ही जाएगी कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। शॉन ने उसे समझाया कि कोई भी किसी से बेहतर नहीं होता, हर किसी में कुछ चीजें अच्छी कुछ खराब होती हैं, लेकिन जरूरी बात बस ये है कि वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं। इस बारे में और समझाते हुए शॉन ने अपनी पत्नी के बारे में बताया। उसने कहा कि वो बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत प्यार करता था मैं उससे, लेकिन नींद में कभी कभी पात देती थी। उसकी इस बात से पूरे कमरे का माहौल बदल गया। विल और शॉन दोनों ने खुलकर हंसना शुरू कर दिया। इसी पल वो दोनों एक दूसरे के थोड़े करीब आ गए और विल को अब शॉन के आसपास थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होने लगा। सेशन खत्म हुआ और शॉन ने सलाह दी कि जाकर बात करो उस लड़की से। विल शॉन की बातों में इतना खो गया कि उसे याद दिलाना पड़ा कि आज का सेशन खत्म हो गया है, चलो जाओ यहाँ से।
शॉन की बात मानकर विल स्काइलर के कॉलेज में गया और उसे दोबारा बाहर चलने के लिए कहा। स्काइलर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसमें कई दिन भी लग सकते हैं। विल और इंतजार नहीं कर सकता था तो उसने कहा कि वो सवाल मुझे दिखाना। सवाल देखते ही उसने पलक झपकते ही आंसर एक नैपकिन के ऊपर लिख दिया। इसके बाद विल ने कहा कि अब तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा, चलो मेरे साथ। उनकी दूसरी डेट के दौरान स्काइलर ने विल से उसके परिवार के बारे में पूछा और विल ने उसे झूठ कह दिया कि मेरे 12 भाई हैं। जिस पर स्काइलर ने कहा कि अच्छा नाम बताइए जरा, और विल ने धड़ाधड़ 12 रैंडम नाम सीक्वेंस में बोल दिए। स्काइलर को थोड़ा शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है और उसने कहा कि एक बार नाम फिर से दोहराना जरा, लेकिन अपना विल जीनियस है, उसने दोबारा उन नामों को उसी सीक्वेंस में बोल दिया। खैर विल अपने अगले थेरेपी सेशन में शॉन से मिला और पूछा कि क्या तुम्हें कभी अपनी पत्नी से मिलने का पछतावा हुआ है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी के मरने के बाद तो तुम बहुत ज्यादा अकेले हो गए होगे और इतना प्यार करते थे तो दुख भी ज्यादा हुआ होगा। इस सवाल के जवाब में शॉन ने उसे बताया कि कैसे वो अपनी पत्नी से मिला था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो वो अपने दोस्तों के साथ एक बेसबॉल गेम की टिकट लेने के लिए लाइन में इंतजार कर रही थी। वो एक बहुत ही क्लासिक मैच था। तो विल ने कहा कि तुमने वो गेम लाइव देखी थी, कितने लकी हो यार तुम। इस पर शॉन ने बताया कि गेम तो मैंने बाद में टीवी पर ही देखी थी, मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया था उस लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए, वही लड़की जो बाद में उसकी पत्नी बनेगी। विल को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि शॉन ने इतनी जबरदस्त गेम एक लड़की के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने के लिए छोड़ दी। इस पर शॉन ने कहा कि मुझे कभी कोई पछतावा नहीं हुआ उससे मिलने का, चाहे वो मेरी जिंदगी में सिर्फ कुछ सालों के लिए ही थी, लेकिन वो साल सबसे खूबसूरत थे। खैर बाद में स्काइलर ने विल से कहा कि तुम मुझे अपने दोस्तों और परिवार वालों से क्यों नहीं मिलवाते। विल ने अभी भी उससे अपनी जिंदगी के बारे में झूठ बोल रखा था, लेकिन वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए तैयार हो गया। स्काइलर, विल और उसके दोस्त एक बार में मिले और स्काइलर को उसके दोस्त काफी पसंद आए। उन सभी ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से समय बिताया। तभी प्रोफेसर जेरल्ड शॉन से विल की प्रोग्रेस के बारे में पूछने आया। शॉन ने कहा कि विल धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा और वक्त लगेगा उसे पूरा कंफर्टेबल करने में। प्रोफेसर जेरल्ड ने बताया कि मैं विल के लिए एकदम टॉप की नौकरी ढूंढ रहा हूँ। इंटरव्यू तो वो बहुत प्यार से क्रैक कर लेगा, बस उसकी ये दिमागी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, फिर उसे मैथ्स की फील्ड में अपना नाम बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। शॉन ने कहा कि तुम उसके बाप हो क्या जो उसके लिए जिंदगी के फैसले ले रहे हो? जो भी वो लड़का करना चाहता है उसे करने दो, वो जीनियस है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बस यही करना पड़ेगा, जबरदस्ती है। लेकिन प्रोफेसर जेरल्ड ने कहा कि वो कुछ और नहीं कर सकता, मैं विल का टैलेंट वेस्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन विल को इस तरह की नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त चकी को इंटरव्यू में अपनी जगह भेज दिया। एक रात अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए स्काइलर ने विल से कहा कि तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया चलोगे। स्काइलर की बात सुनकर विल घबराने लगा और बोला कि वो उसके साथ नहीं चल सकता, मेरी सारी जिंदगी यहीं पर है। स्काइलर ने उससे पूछा कि तुम मुझसे प्यार करते हो मैं जानती हूँ, तो पूरी तरह मेरे साथ आने में इतना डरते क्यों हो और मुझे कभी कुछ सच भी नहीं बताते। उसने ये भी बताया कि मुझे पता है तुमने झूठ बोला था, तुम्हारे 12 भाई हैं। ये झूठ सामने आने पर विल अपना आपा खो बैठा। उसने कहा क्या जानना चाहती हो तुम मेरे बारे में? अनाथ हूँ मैं, माँ बाप का अता पता है नहीं। अपनी ज्यादातर जिंदगी एक परिवार से दूसरे में फुदकते हुए बिताई है मैंने। बचपन में जिस परिवार के साथ मुझे रखा गया वो मारता था, मुझे कुत्ते की तरह मारता था। स्काइलर रोने लगी और विल से कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन विल ने उसे दूर कर दिया और कहा कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। विल को कहीं ना कहीं डर था कि अगर उसने किसी को पास आने दिया और फिर वो इंसान उसे छोड़कर चला गया तो वो सह नहीं पाएगा। स्काइलर ने रोते हुए कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन विल ने झूठ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और वहां से चला गया, स्काइलर को अपने कमरे में अकेला रोते हुए छोड़कर। प्रोफेसर जेरल्ड के बहुत कहने पर विल ने आखिरकार नौकरी के लिए हाँ कह दिया। विल इंटरव्यू देने गया तो लेकिन नौकरी लेने की कोशिश नहीं की। थेरेपी सेशन में शॉन ने उससे पूछा कि वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करता है। विल ने जवाब दिया मेरे दोस्त चकी के ऊपर। शॉन ने कहा हाँ मैं मानता हूँ, तुम्हारा भाई जैसा दोस्त है, जान भी दे देगा तुम्हारे लिए, लेकिन दोस्तों के साथ जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती ना। फिर शॉन ने उससे पूछा तो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाओगे? इस पर विल ने कहा कि दिहाड़ी पीटूंगा, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे से आता है मुझे, सारी जिंदगी कर लूंगा, कमा लूंगा, खा लूंगा।
इस पर शॉन ने विल से कहा कि तुमने सारी उम्र मजदूरी की है तो वो तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुका है, उससे बाहर निकलने से डर रहे हो तुम, और यही डर तुम्हें एक बेहतरीन जिंदगी जीने से रोकेगा। शॉन ने उसे ये नहीं कहा कि जेरल्ड जो तुम्हें नौकरी लेने को कह रहा है वो कर लो, बल्कि उसने विल से पूछा कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। इस पर विल ने मजाक में कहा कि मैं तो भेड़ बकरियां चराना चाहता हूँ। ये जानकर कि विल सीरियस नहीं है, शॉन ने उसे अपने ऑफिस से निकलने को कहा। उसने कहा कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, तुम्हारे पास फालतू टाइम होगा, मेरे पास नहीं है, अगर ईमानदारी से जवाब नहीं देना तो जाओ। इस पर विल गुस्सा हो गया और शॉन पर चिल्लाने लगा। शॉन ने फिर से पूछा कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। विल दोबारा से चुप रहा, उसने जवाब नहीं दिया। शॉन ने उससे कहा चला जा यहाँ से, जा। स्काइलर के कैलिफोर्निया जाने से पहले विल ने उसे फोन करके अलविदा कहा। स्काइलर ने एक आखिरी बार कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विल मुस्कुराया लेकिन अपने डर की वजह से जवाब नहीं दिया। उसे अभी भी लगता था कि आखिर में तो मेरा दिल टूटना ही है। अगले दिन चकी से बात करते हुए विल ने कहा कि मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं लेने वाला, और अब तो स्काइलर भी चली गई, दोनों भाई यहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, अड़ोस पड़ोस में रहेंगे आराम से। ये सुनकर चकी ने अपने दिल की बात कही। उसने विल से कहा कि देख 10 साल बाद मैं तो यहीं मिलूंगा, लेकिन अगर तू 10 साल बाद यहाँ मिला ना तो मुझे बहुत दुख होगा। चकी ने कहा कि मेरा एक ही सपना है, सुबह जब मैं तुझे लेने तेरे घर जाता हूँ ना, मेरे दिल से हर रोज आवाज आती है कि काश आज ये साला यहाँ ना मिले, कुछ अच्छा कर रहा हो जिंदगी के साथ। दूसरी ओर प्रोफेसर जेरल्ड शॉन से लड़ रहा था कि आखिर वो विल को काम लेने के लिए मना क्यों नहीं पा रहा। शॉन ने कहा कि हमें विल को मजबूर नहीं करना कि अपनी जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले ले, अभी उसे खुद ही नहीं पता वो क्या करना चाहता है। उसने समझाया कि विल को छोड़ दिए जाने का डर है, इसीलिए वो लोगों को अपने पास नहीं आने देता। जेरल्ड उसकी बात से सहमत नहीं था। उसने शॉन से सीधा कहा कि विल को अपनी जिंदगी बर्बाद करने मत दे, क्या अपनी तरह फेलियर बनाना चाहता है क्या उसे। इस पर शॉन ने जवाब दिया कि मैं कोई फेलियर नहीं हूँ, मैंने चुनी है ये जिंदगी, मुझे अच्छा लगता है इतना, इतने में खुश हूँ मैं। तभी विल अंदर आया और उनकी बातचीत सुन ली। प्रोफेसर जेरल्ड कमरे से बाहर चला गया ताकि थेरेपी शुरू हो सके। शॉन के पास आज एक फाइल थी जिसमें विल के शरीर की तस्वीरें थी, जिसमें उसके फॉस्टर फादर की मार के निशान थे। विल ने पूछा कि क्या कभी तुमने किसी बच्चे को इस तरह बेरहमी से पिटा हुआ देखा है। इस पर शॉन ने बताया कि मेरे पिता शराबी थे, बचपन से शराब पीकर मुझे और मेरी माँ को मारते थे। शॉन की कहानी सुन के विल को अपने बचपन की याद आ गई। शॉन ने विल के सामने आकर कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ बेटा वो तुम्हारी गलती नहीं थी। विल ने हामी भरते हुए सर हिलाया, पर शॉन बार बार कहता रहा कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, नहीं थी बेटा, नहीं थी। आखिर में विल ने कहा मुझे पता है, पर शॉन फिर भी बार बार बोलता रहा तुम्हारी गलती नहीं थी, नहीं थी, मान लो इस बात को। ये सुनकर विल की आंखों में आंसू आ गए। उसने शॉन को धक्का दिया। शॉन ने फिर से कहा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी गलती नहीं थी, और अब आखिर में विल टूट गया। उसने शॉन को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। अब वो अपना बीता हुआ दर्द छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसने शॉन से कहा कि वो उन्हीं नौकरियों में से एक लेगा जो प्रोफेसर जेरल्ड ने उसके लिए तैयार की हैं। इसके साथ उसका आखिरी थेरेपी सेशन खत्म हुआ। विल ने शॉन से पूछा कि अगर बाद में कभी बातचीत करने का मन करे तो आ सकता हूँ, जिस पर शॉन ने कहा कि तुम्हारे लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। जिसके बाद विल ने शॉन को गले लगाकर अलविदा कहा। उसके 21वें जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने मिलकर उसे एक गाड़ी दी थी। गाड़ी नई तो नहीं थी, पर विल बहुत खुश था इस गिफ्ट से, क्योंकि ये उसके सबसे अच्छे दोस्तों की तरफ से था। उधर प्रोफेसर जेरल्ड शॉन के पास गया और उसे फेलियर बुलाने के लिए माफी मांगी। वो दोनों बिछड़े दोस्त फिर से मिल गए और शॉन ने बताया कि वो वर्ल्ड टूर पर जा रहा है। इतने भी कम पैसे नहीं कमाता मैं, समझा। जब शॉन अपना सामान पैक कर रहा था, विल उसके घर के बाहर कार लेकर आया और उसे ट्रिप के लिए रेडी होते हुए देखा। विल घर के दरवाजे तक गया और शॉन के मेल बॉक्स में एक लेटर छोड़ दिया और फिर वहाँ से चला गया। इसी बीच चकी विल को काम पर ले जाने के लिए उसके घर गया। उसने दरवाजे पर नॉक किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि विल घर पर नहीं है। चकी मुस्कुराया और समझ गया कि विल को अपनी जिंदगी में क्या करना है उसने फैसला कर लिया है। शॉन को भी विल का छोड़ा हुआ लेटर मिल गया। लेटर में विल ने लिखा था कि वो नौकरी नहीं ले रहा, वो कैलिफोर्निया जा रहा है स्काइलर से मिलने। ये पढ़कर शॉन मुस्कुरा दिया और अंदर चला गया। चलो लड़की मिल गई, अब अपना जीनियस कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा। आप सबके प्यार की वजह से हमारे 1 मिलियन पूरे हो गए हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स तुम सबको। तुम सभी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो यार, 0 से 1 मिलियन पे ले आए। लव यू ऑल।